हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमर मेहता। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। द केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। बस बढ़िया से सुनना है आप लोगों को, पूरा मन लगा के सुनना है आप लोगों को। सिंपल सा टॉपिक है ये, ठीक है। यूनिट फर्स्ट। The chemistry of first transition elements, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है कितने और कौन कौन है। तो मैं लिख देता हूँ उनके नाम, संकेत वगैरह। आप लोगों को बता भी दूंगा किस तरह से उनको याद रखना है आपको, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ये होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 10 एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसका एटॉमिक नंबर है स्कैंडियम का 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। बचपन में क्लास 12th में आप लोगों ने इसको पढ़ा है, इसलिए याद भी आ रहा होगा आप लोगों को मेरे ख्याल से। ये जो 10 तत्व है ये है फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, प्रथम संक्रमण तत्व, है ना, ठीक है। अब ये होते क्या है ये पढ़ना है आपको, देखना क्या है कि ये होते क्या है। तो ये इसकी डेफिनेशन को लेकर, इनकी परिभाषा को लेकर, संक्रमण तत्वों की परिभाषा को लेकर हमेशा से विवाद बना रहा है। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर एक दो डेफिनेशन आई है, वैज्ञानिकों ने दी है, वो आप लोगों तक मैं लेके आता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें से किसी एक, जैसे टाइटेनियम को ले लेता हूँ मैं। एटॉमिक नंबर 22, ठीक, 22। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे बच्चों को पता रहता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, और ये हो जाएगा आखिरी 4s2। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचे डी में आएंगे, पता है आप लोगों को, ऐसा ही होता है अबव नियम के अकॉर्डिंग। तो 22 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए आप, 2, 2, 4, 10 हो गए, फिर ये 18 हो गए, 18 और 2 कितने हो गए, 20, और है 22, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ओके। और शेल की अगर बात करें तो ये फर्स्ट शेल है ना, हिंदी में लिखता हूँ कक्ष फर्स्ट। और ये वाला जो है, ये कक्ष 2, कक्ष सेकेंड। और ये वाला जो है ये कक्ष थर्ड कक्ष। और ये जो है ये है कक्ष 4। डियर स्टूडेंट, यहां पर देखो आप, कक्ष थर्ड, इसकी क्षमता कितनी है देखो, आप खुद से देखो। एस में 2, पी में 6, डी में 10 आते हैं मैक्सिमम, 10, 16, 18 की इसकी क्षमता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, लिख देता हूं 10 इलेक्ट्रॉन। इसकी क्षमता 32 की है, पता होगा आप लोगों को, 4s2
है ना। 4s2 के बाद में क्या आएगा 4p6, ठीक है। इसमें 4f भी आ जाएगा 14, 3d 4d10, टोटल 32 आएंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितने यहाँ पे 2। वैज्ञानिकों ने इसी का उपयोग किया और इसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे दी। उनका ये बोलना है कि, और देखना आप लोग ध्यान सुने, जितने भी एलिमेंट है उनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो थर्ड कक्ष और फोर्थ कक्ष अपूर्ण मिलेंगे आपको, पूरी तरह से भरे नहीं मिलेंगे। और उसका उपयोग करके उन्होंने डेफिनेशन निकाल दी। उनका ये कहना है कि वे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने पर थर्ड शेल और फोर्थ शेल इनकम्प्लीटली फिल होता है, मतलब आंशिक पूर्ण, पूरी तरह से भरा नहीं है, उनका जिनका थर्ड शेल और फोर्थ शेल, थर्ड कक्ष और फोर्थ कक्ष पूर्णतः भरा नहीं होता है, ऐसे एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये पहली परिभाषा, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन भी दी उन लोगों ने। देखो आप लोग अगर नहीं सुन पा रहे हो ना, वीडियो पॉज करके फिर से बार बार देखा करें, बार बार देखोगे तो पता चल जाएगा। मैं क्या है, मेरा केमिस्ट्री पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, मैं खून में केमिस्ट्री डाल देता हूँ, मतलब आना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों ने मुझे सुना है, मतलब वो जो मैं बता रहा हूँ जितना मेरे को पता है वो तो बता ही दूंगा मैं, और तुमको आप लोगों को आ ही जाएगा, मेहता हूँ ना मैं। ओके, तो सेकेंड डेफिनेशन जो है वो देखो, डियर स्टूडेंट, सेकेंड डेफिनेशन देखना है अपने को, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, उसी आधार पर। लास्ट देखो, देखता हूँ मैं, बताता हूँ आप लोगों को, इसको देखकर बता रहा हूँ मैं। वे एलिमेंट, वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपांतिम किसको बोलते हैं, हिंदी प्योर वाली आ रही है यहाँ पे। उपांतिम मतलब लास्ट से एक पहले के शेल का डी ऑर्बिटल आंशिक पूर्ण है, मतलब कंप्लीटली फिल नहीं है, वो पूर्णतः भरा नहीं है, आंशिक पूर्ण है। फिर से, वे एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपांतिम या फिर अंतिम कक्ष से एक कक्ष पूर्व का डी सबशेल, डी उपकक्ष आंशिक पूर्ण होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। अब लोगों को शेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। यदि आप लोगों ने मुझे फर्स्ट ईयर में सुना है, फर्स्ट ईयर के लेक्चर भी अभी डालूंगा मैं, ऑफलाइन क्लास लेता था मैं, अभी ऑनलाइन स्टडी कराने का विचार बनाया है। बहुत सारे बच्चे बहुत जगह से पढ़ा के निकले, तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि नहीं सर कुछ भी कीजिए लेकिन आप पढ़ाइए। मैंने कहा बिल्कुल हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन वीडियो बना के डालेंगे आप लोगों के लिए। आप उसको बार बार, सबके पास नेट होता है, बिल्कुल आप बार बार उसको देखिए और उसका नोट्स PDF भेज दिया करेंगे, आपका काम हो जाएगा। और आपका काम हो जाएगा तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी डियर स्टूडेंट, ठीक है। डेफिनेशन तो हो गई सर, जान लिया संक्रमण तत्व क्या होता है, आपने दोनों डेफिनेशन बता दी सर कि वे तत्व, पहली डेफिनेशन फिर से रिवीजन कर, है ना, समराइज करने का प्रयास। वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम दो कक्ष अपूर्ण होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट, वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपांतिम कक्ष या अंतिम कक्ष से एक कक्ष पूर्व का डी उपकक्ष अपूर्ण होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये डेफिनेशन आप मतलब ऐसा है कि इंट्रोडक्शन, भाई ट्रांजिशन एलिमेंट कहते किसको है, ये तो आ गया होगा और अंदर मजा आ रहा होगा, खुशी हो रही होगी कि वाह। अच्छा, ये है डेफिनेशन। नाम भी याद करने का ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को मैं, बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। सचिन तेंदुलकर इज साइलेंट रहेगा। वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग नितिन्स कजन्स, नितिन कजन्स। ठीक है, फिर से सुनना।
सचिन तेंदुलकर इज वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग नितिन कजन्स। इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हो, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये डेफिनेशन आपने समझ ली मेरे से, एलिमेंट्स के नाम आपने देख लिए, उनका जो है एटॉमिक नंबर वगैरह देख लिया आपने, कितने फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हैं वो देख लिया आपने, है ना। ठीक है, अब हम एक इंटरेस्टिंग, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं। इनको एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते क्यों हैं, इनको संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं, ये जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनको बोला ही क्यों जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल क्लास 11th में पढ़ी होगी। यहाँ पे था आपका एस ब्लॉक, और यहाँ पे था आपका डी ब्लॉक, और यहाँ पे था आपका पी ब्लॉक। ठीक है भाई, ये ऐसी टूटी फूटी सी एक टेबल बना रहा हूँ मैं, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ये है ये वाले डी ब्लॉक एलिमेंट। ये एस और पी, इन दोनों के बीच, इन दोनों के तत्वों के बीच गुणों का संक्रमण करते हैं। अगर इनको यहाँ से हटा लिया जाएगा ना, इनकी प्रॉपर्टी इनसे अपोजिट आती है, आवर्त सारणी भंग हो जाएगी आपकी। आवर्त नियम पढ़ा होगा आप लोगों ने। आवर्त नियम ये कहता है कि जब भी हम किसी अपनी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर हम इनको हटा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये जो एलिमेंट्स है, जितने भी 4 सीरीज के लोग हैं, अभी तो एक ही सीरीज पढ़ी अपन ने, आप लोगों के सिलेबस में और 2 सीरीज है, थर्ड और सेकेंड और थर्ड, फोर्थ भी है, लेकिन वो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, कारण आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। जितना दे रहे उतना ही लेना है अभी तो फिलहाल में, क्योंकि हैवी डोज होता है केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इनको यदि यहाँ से हटा लेंगे तो जो आवर्त नियम है वो फेल हो जाएगा। ये इनके रखने से क्या होता है कि यहाँ से जैसे अपन चलते हैं तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। तो एक ही मतलब है इसका, यही मतलब है कि डियर स्टूडेंट, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं इन दोनों के तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन कर रहे हैं। ये बोलना चाहिए कि बैलेंस कर रहे हैं, संक्रमण का काम कर रहे हैं इन दोनों ब्लॉक के बीच, इसलिए इनको संक्रमण तत्व बोलते हैं। बात खत्म हो गई, है ना डियर स्टूडेंट। ये बात है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, एक छोटी सी लाइन, क्योंकि ये एस विपरीत गुण वाले एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच गुणों का संक्रमण करते हैं। यदि ये यहाँ नहीं रहे तो क्या होगा, आवर्त नियम लागू नहीं होगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें करनी है, बाकी बस इतनी सी बात आप लोग याद रखेंगे। ये इंटरेस्टिंग बात थी। फिर बचपन में आपने पढ़ा होगा कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज रखते हैं, बहुत सारी से तात्पर्य मेरा ये है कि भाई ये उत्प्रेरक का काम भी करते हैं, ये इनके गलनांक और क्वोथनांक ऊंचे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गलते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उबलते हैं। ये संकुल लवण भी बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स संकुल कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये भी बनाते हैं। रंगीन आयन बनाते हैं, कलर्ड। ऐसा क्यों, ऐसा क्या है कि ये लोग कलर्ड दिखाई देते हैं? ठीक है, ये फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी रखते हैं ये लोग, है ना। उसके बाद में बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज है जो ये लोग रखते हैं, जो आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। क्या कारण है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं? क्या कारण है कि संक्रमण तत्व जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? क्या कारण है कि संक्रमण तत्वों का गलनांक क्वोथनांक ऊंचा होता है? क्या कारण है कि संक्रमण तत्व जो है कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उत्प्रेरक गुण रखते हैं? क्या कारण है कि संक्रमण तत्व संकुल आयन बना लेते हैं? क्या कारण है कि संक्रमण तत्व मिश्र धातु बना लेते हैं? ये बहुत सारी चीज़ों पे बातें करेंगे अपन इनकी, है ना। तो डियर स्टूडेंट, आपने पहले भी पढ़ा था, लेकिन क्या
कैसे, रीजन पता होना चाहिए बस, है ना। है क्या और कैसे, हाउ, हाउ पता चल गया, बात खत्म। ठीक है बेटा, तो ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी हम इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी बात कर लेते हैं। स्कैंडियम 21, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा, अपन एक काम करते हैं, ऑर्गन लिख देते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन ये इसके हो गए, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन बचे, पता है आपको 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3d में बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत ही नहीं है, लो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया आप लोगों ने। टाइटेनियम का बताइए सर, बिल्कुल टाइटेनियम का ये रहा आपका 22, करना कुछ ही नहीं है आपको, बहुत मज़ा आने वाला है। ये लो 3d2, अरे एक ही इलेक्ट्रॉन बड़ा 22, कहाँ जाएगा, डी में जाएगा, 4s2। फिर नेक्स्ट देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद में आप लोगों को पता है मैग्नीज, है ना, 5 हो गए, 22, 23, 24, 25। ऑर्गन लिख लो फटाफट ऑर्गन। ओके डियर स्टूडेंट, खुद से बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग खुद से ही बता दोगे इसका क्या है। एक ही इलेक्ट्रॉन बड़ा, कहाँ जाएगा भाई, सीधी सी बात है, कहाँ जाएगा, इसमें। लेकिन ये बंदा जो है ये अपवाद है, ये क्लास 11th में आपको पूछा जाता था बार बार। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक ऑप्शन होता था, एक ऑप्शन होता था 3d5 4s1, और यही आपका आंसर सही होता था। क्योंकि सर यहाँ पे 4 होना चाहिए ना सर, यहाँ पे 2 4, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, ध्यान रखना 3d और 4s दोनों का एनर्जी लगभग सेम, और ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और बड़ी बात और ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, हाफ फिल्ड, फुल फील्ड और वैकेंट, खाली, आधे भरे हुए और पूर्णतः भरे हुए ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं, स्टेबल होते हो। इसलिए जब इन दोनों की एनर्जी में कोई अंतर नहीं है तो ये एक 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। बोलता है भाई मेरे को 4 क्यों, तू तो स्टेबल है, ठीक है, लेकिन अपनी दोनों की पावर में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो बंदा है उससे एक इलेक्ट्रॉन लेके ये हाफ फील्ड हो जाता है, ये भी हाफ फील्ड, दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्यों होता है ये बात भी हम आप लोगों को बताएंगे। ये जो हाफ फील्ड, फुल फील्ड और वैकेंट कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, क्यों कहलाता है, ये बड़ी क्लास में होगा। यहाँ पे आपको इतना ही सुनना है। बड़ा हैवी डोज दे दिया ना तो मज़े नहीं आएंगे, फिर वो क्या है, बच्चा सहन नहीं कर पाता है बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट मैग्नीज तक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हमारे प्यारे बच्चे अगले 5 तत्वों के नाम बताएंगे, मेरे ख्याल से बोल रहे होंगे वो लोग, मैं सुन भी रहूँगा। और मैग्नीज के बाद होता है आयरन, Fe, आयरन, कोबाल्ट, फिर निकिल, कॉपर, और फिर लास्ट होता है जिंक। 26, 27, 28, 29, 30, सभी में ऑर्गन करो भाई, ऑर्गन कर दो। 18 इलेक्ट्रॉन ये कहा जा रहा है, अच्छा है, शॉर्ट तरीका सर बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कौन करे, 1s2 3s2 है, परेशान, ठीक है। देखो भाई अब अच्छा इसका मैग्नीज का छूट गया तो ऑब्वियस सी बात है, कहाँ जाएगा यार, 4s में जाएगा, सीधी सी बात है, ये तो रहेगा ही कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आ जाएगा 6, आना ही पड़ेगा, एस में 2 जाए 3 नहीं जा सकते, और कोई भेज भी दे, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप से होते हैं, है ना। 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, लेकिन यहाँ पे आएंगे ना तो यहाँ पे ये वाला भी आपको रोक देगा। अब बाउ नियम का अपवाद ये भी है, 11th में पढ़ा होगा। आप सोच रहे होगे 9 3d9, लेकिन नहीं, 10 और 4s1,
वही वाली बात, मैंने बोला था आपको 3 बातें, एक ही लाइन में 3 बातें, खाली, जीरो वाला, पूर्ण भरा और अर्धपूर्ण, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो होता है बड़ी क्लास में, पीजी में। ठीक, नेक्स्ट, अब आप लोग भी बता दो जिंक का क्या रखेगा, 3D 10 4s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप लोग बार बार इसको, इस वीडियो को पोस्ट करके इसको लिखें, बार बार इसका प्रैक्टिस करें, बार बार चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ये शुरुआत है, मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगा, कल नेक्स्ट और वीडियो लेक्चर डालूँगा। जैसे जैसे आप लोग मुझे समझ पाओगे वैसे वैसे बड़े बड़े 4-4 घंटे के 5-5 घंटे के भी लेक्चर होंगे। पूरा बीएससी का इनऑर्गेनिक सिर्फ 10 दिन में ख़त्म करवा सकता हूँ मैं, लेकिन अभी शुरुआत में 0 1 2 3 4 धीरे धीरे चलेंगे। बस डियर स्टूडेंट, मुझे आप लोग सुनोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेचर से जुड़ा हुआ हूँ मैं, आप लोग मेरे से जुड़े रहेंगे, पावर मिलता है, एनर्जी मिलती है, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो इसको राइट कर लेना आपने, वीडियो को पोस्ट करके। लिख देता हूँ मैं सचिन तेंदुलकर वाली बात। क्या लिखना है यार, सचिन तेंदुलकर इज़, यहाँ पे इज साइलेंट रहेगा, वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग नितिन कजन्स, नितिन का मैं कजन्स हूँ, मैं फ्री कोचिंग ले रहा हूँ, ये ओके चलेगा, वो भी चल जाएगा। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, इतना इजी है ना। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। हम कल और आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, वो भी एकदम इंटरेस्टिंग होगा। बढ़िया सी एक आध प्रॉपर्टी संक्रमण तत्वों की लेके आऊँगा, 1 2 3 प्रॉपर्टी लेके आऊँगा बस। थैंक यू।